अब तक हमारी ढाका टीवीएस रेडियन के साथ अब भारत के कई रंग देख चुके हैं, लेकिन ये जो रंग है ना, ये सबसे गाढ़ा रहने वाला है, क्योंकि ये रंग है बिहार का। और हम पहुंचे पटना। पटना शहर को जानने से पहले पटना के नाम की कहानी जान लीजिए, जो जुड़ी है पाटन देवी या मां पटनेश्वरी मंदिर से। पाटन देवी मंदिर की हिंदू धर्म में बेहद मान्यता है, क्योंकि ये 51 सिद्ध शक्तिपीठ में शामिल है। यहाँ पर आपको दोनों भारत देखने को मिलते हैं, थोड़ा पुराना इतिहास से भरपूर और वो जो लगातार आगे बढ़ रहा है, प्रोग्रेसिव, डेवलप्ड। पटना यहाँ पर भी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कह सकते हैं, सबसे तेजी से बढ़ता हुआ शहर, सबसे पुराना शहर। इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह हमारे आसपास मौजूद रेडियन मैन। रेडियन मैन जो जमीन से जुड़े होने के बावजूद आसमान छूने की ताकत रखते हैं। पटना में हमारे रेडियन मैन शरण्य सिन्हा वकालत कर रहे हैं और अपनी शिक्षा से कमजोर और खासकर बच्चों की स्थिति सुधारने के लिए काम करते हैं। रेडियन मैन शरण्य सिन्हा से हमारी मुलाकात हुई उनके एनजीओ में, और यहां से शुरू हुआ ढाका टीवीएस रेडियन का अगला सफर। पिछले कुछ सालों में पटना में जो बड़े बदलाव दिखे हैं, उनमें से एक है दीघा ब्रिज। 4556 मीटर लंबे इस ब्रिज को 2016 में बनाया गया था और यही था हमारा पहला पड़ाव। दीघा ब्रिज पर अकेली खड़ी टीवीएस रेडियन की खूबसूरती अपने आप में बेहद अनूठी लग रही थी। एक ऐसा डिजाइन जो किसी के भी दिल में आसानी से बस जाए। अगर आपको आज के पटने को ज्यादा करीब से देखना है तो आपको इनकी गलियों से गुजरना पड़ेगा, लेकिन इनकी गलियों से गुजरने के लिए आपको एक ऐसी धाकड़ चीज की जरूरत है, जैसे कि ये टीवीएस की नई रेडियन। और यहाँ पर तो ETFI टेक्नोलॉजी मौजूद है, 15% ज्यादा माइलेज देती है। दीघा ब्रिज से अपनी ढाका टीवीएस रेडियन में हम बढ़ चले हरमिंदर साहिब, सिख धर्म का दूसरा प्रमुख तख्त पटना साहिब। इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म यहीं 12 दिसंबर 1666 में हुआ था। इन्हीं की कृपा के। हरमिंदर साहिब का अर्थ है हरि का मंदिर या प्रभु का घर, और प्रभु के घर आकर हमें शांति मिली, साथ ही नई ऊर्जा पटना शहर को समझने की। हरमिंदर साहिब से हम निकले पटना की एक और पहचान बुद्ध स्मृति पार्क की ओर, और रास्ते में पटना शहर का मिजाज दिखा और दिखा रेडियन का खास अंदाज, जो किसी भी सड़क पर शान से चलती है और अच्छे शॉकर्स की बदौलत पिलन राइडर को भी खुश रखती है। महात्मा बुद्ध की 2554वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसे बिहार सरकार ने बनवाया था और 14वें दलाई लामा ने इसका 27 मई 2010 को उद्घाटन किया था। इस पार्क में मौजूद स्तूपा की लंबाई है 200 फीट, और इस पार्क में कुछ ऐसी सिंप्लिसिटी दिखती है जिसे बयां करना शब्दों में बेहद मुश्किल है। बुद्धा स्मृति पार्क से हम रवाना हुए बिहार म्यूजियम की तरफ, जहां पर बीते हुए कल को संजो कर रखा जाता है आने वाले कल के लिए। बिहार की संस्कृति, विविधता, इतिहास और भारतीय इतिहास में पटना की भूमिका अलग अलग माध्यम से यहां पर दिखाई गई है। 25,000 स्क्वायर फीट में फैले इस म्यूजियम ने हमें थका दिया, तो यहां से हम निकले रिचार्ज होने के लिए, वो भी पटना स्टाइल,
यानी कि लिट्टी चोखा। पटना की स्ट्रीट्स को समझने के लिए निकले तो स्ट्रीट फूड को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि वो जो खाने का जो जायका है ना, वही उस जगह की असली पहचान होती है। और जब बिहार की जब बात होती है तो लिट्टी चोखा वो जायका है जो जबान पर सबकी लगा होता है। यहाँ पे जो हम बिहारियों को ना, ये लिट्टी चोखा का एक जायका है। मतलब हम लिट्टी चोखा नाश्ते में भी प्रेफर करते हैं और हम लिट्टी चोखा स्नैक्स में भी प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये टेस्ट भी देता है, हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं इसके, और इकोनॉमिकल है, मतलब अफोर्डेबल फॉर ऑल। तो जरा मजा ले लेते हैं स्ट्रीट फूड का। दोस्त, 2 लिट्टी चोखा देंगे जरा। किसी ने ना बड़ा सही कहा है कि अगर किसी का दिल जीतना हो ना तो पेट के रास्ते जाओ ना तो रास्ता आसान होता है। और इस वक्त बिहारी और ये लिट्टी चोखे ने ना मेरा दिल जीत लिया। ये एक्चुअली बहुत ही सिंपल सी रेसिपी से बनता है। ये इसका ऊपर वाला जो लेयर है वो आपको आटे का होता है और अंदर हमारे चने का सत्तू। बाकी आपके ये चोखे और चटनी और प्याज और थोड़ा गाजर मिला लिया तो जायका बढ़ गया। क्या बात है। तो हम लेते हैं सोपाच्य भोजन का मजा और रिचार्ज करते हैं और चलते हैं अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। बिल्कुल। लिट्टी चोखा के अलावा पटना में लोग मलाई खुरचन भी बेहद पसंद करते हैं और यह पुराने पटना की सबसे लोकप्रिय मिठाइयों में से एक है। पटना के इन जायकों से तरोताजा होकर हमने अपने बाइक के फ्यूल मीटर पर नजर डाली तो हैरान रह गए, क्योंकि यहाँ चलती का नाम गाड़ी नहीं, चलती का नाम रेडियन है। वो बाइक जो देती है 15% ज्यादा माइलेज। पटना की इन भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर रेडियन की ब्रेकिंग, खासकर फ्रंट डिस्क ब्रेक ने हमें काफी प्रभावित किया और हमें दिया वो एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस जो इन सड़कों पर हमारी सबसे बड़ी जरूरत थी। हमारा शहर पता है सैम, भले ही छोटा हो, बट हमने अपने रहन सहन के तरीकों से, अपने खान पान से, अपने स्टैचू से, मॉन्यूमेंट से, हमारे घाटों से हमने एक बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा बसेरा बना के रखा है। लेकिन इस सफ़र को धाकड़ बनाने में यार साथ दिया है हमारे TVS रेडियन ने। मैं आश्चर्यचकित इस बात से हूँ कि इस बाइक की जो पकड़ है रोड के साथ वो काफ़ी बेहतरीन है। और यार इस प्राइस पे इस स्टाइलिंग, इतनी स्टाइलिंग, इतना कंफर्ट, और सबसे बड़ी बात यार जो हमारे लिए बहुत मायने भी रखती है, इतने फैसिलिटीज़ के बाद जो ये माइलेज देती है वो काफ़ी शानदार है। पर एक बात तो तय है कि TVS रेडियन के साथ ये सफ़र तो ज़िंदगी भर का। क्या बात है, यानी कि रेडियन मैन को मिल चुकी है रेडियन बाइक, एक परफेक्ट वैल्यू फॉर मनी पैकेज। 2 पहियों पर जो आपको आज़ादी मिलती है ना, वो आज़ादी आपको और कहीं नहीं मिल सकती। और ये जो सफ़र है ना, ये भी ख़त्म नहीं होने वाला, क्योंकि ये सफ़र अभी चलता रहेगा। भारत के रंग रेडियन के संग अगले शहर में होगी मुलाकात। कुछ नया देखेंगे, कुछ नया बताएंगे, कुछ नया समझेंगे। नमस्कार।